हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पार्ट 1 हम पहले पेश कर चुके हैं। अब पार्ट 2 पेश कर रहे हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन दो तरह के होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका सबसे पहले हम डेरिवेशन बताते हैं। तो सीरीज का मीन्स होता है एंड टू एंड जुड़ा होता है। इस तरह जो रेजिस्टेंस होते हैं वो एंड टू एंड जुड़े रहते हैं। इसको हम R1 दे सकते हैं, इसको R2 दे सकते हैं और इसको R3 दे सकते हैं। ये सर्किट है, तो सर्किट में इस तरह एंड टू एंड रेजिस्टेंस जुड़े रहते हैं। ये यहाँ पे मैं की बना देता हूँ, ये बैटरी जोड़ देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक ये V1 होगा, इधर ये V1 होगा, V2 हो जाएगा और ये V3 होगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें जो करंट होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो सेम रहता है और वोल्टेज डिफरेंट होते हैं। इसलिए मैंने V1, V2, V3 तो लिखेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज ऑलवेज सेम एंड potential difference is different. Potential difference means voltage, then total voltage जो होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसके बाद हम ओम्स लॉ लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। इसको हमने पहले फर्स्ट कंडीशन दे दिया। अब पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। V इक्वल टू V1 प्लस V2 V3, यहाँ हो जाएगा V इक्वल टू IR1 IR2 प्लस IR3 और इसको भी हम लिख देंगे VS मतलब कि वोल्टेज इन सीरीज। तो इसको भी हम कर सकते हैं IRS और इसमें से I कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इधर देखें तो ये I से I कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा सीरीज का फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। और जब हम देख रहे हैं कि RS जो वो R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों का जोड़ है, इसका मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। इट मीन्स सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा आता है। इसके बाद हम करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल का जो डायग्राम होगा उसमें रेजिस्टेंस जो आपस में पैरेलल जुड़े रहते हैं।
3 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको हम बैटरी बोलते हैं। ये डायरेक्शन है करंट का। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे जो करंट होता है आई वो बढ़ जाता है और यहाँ पे वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज है सेम रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको बोल देंगे पूरा V है, V, और ये तुम्हारा R1 है, ये R2 है और ये R3 है। यहाँ पे देखेंगे कि ये I यहाँ पे बढ़ जाएगा, यहाँ I1, ये I2 और यहाँ पे ये I3। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन voltage is same, voltage is same but current is different in each resistor. Then total current होगा I इक्वल टू I1, I2, I3। अब बाई ओम्स लॉ, जब हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो I का जो फॉर्मूला होगा वो I1 इक्वल टू हो जाएगा V/R1, I2 जो V/R2 और जो I3 होगा V/R3। Put these values in equation first। तो यहाँ हो जाएगा V/RP इक्वल टू V/R1 V/R2 प्लस V/R3। इस तरह यहाँ पे क्या करेंगे, हम V कॉमन ले लेंगे। इस कंडीशन में एक बार दोबारा लिख देता हूँ मैं, V/RP इक्वल टू V/R1 V/R2 और V/R3। इसमें से B कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस B कॉमन आ गया है तो यहाँ 1 बचेगा, 1 मीन्स B कॉमन आ गया तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से भी कैंसिल तो यहाँ पे 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरह से हम देखेंगे कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होता है वो अपॉन में दिखा रहा है, मीन्स इसलिए कम होता है। टोटल वैल्यू जो होती है रेजिस्टेंस की पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल वैल्यू होती है वो कम होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पैरेलल और सीरीज में डिफरेंस क्या है। मीन्स हमारे जो घरेलू जो डोमेस्टिक हमारे जो वायर होते हैं, सर्किट होते हैं, वो पैरेलल में लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें देखेंगे सीरीज में हमेशा सेम करंट फ्लो करता है, सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है, जबकि पैरेलल में डिफरेंट करंट होता है, वोल्टेज सेम रहता है। तो वोल्टेज सेम रहता है, ये एक फ़ायदा होगा। दूसरा कि इसमें टोटल रेजिस्टेंस जो होता है पैरेलल में वो कम रहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तीसरा ये फ़ायदा है कि सीरीज़ में सारे स्विच मतलब स्विच अलग अलग नहीं होते, सारा अप्लायंस एक साथ चलता है एक ही स्विच से। तो अगर एक ख़राब हुआ तो आगे के काम नहीं करेंगे और पता भी नहीं चलता कि आगे कौन सा ख़राब है, सबको चेक करना पड़ता है। जबकि पैरेलल में सबका स्विच अलग अलग हो, सेपरेट स्विच होता है, जिससे कि हम अगर एक ख़राब होता है तो वो आगे के सभी काम करते रहते हैं, और अगर हमें एक को बंद करना है तो एक को बंद कर तो बाकी चलाते रहो। जिसको चलाना वो सेपरेटली काम करते हैं। मीन्स
पैरेलल में जो जितने भी अप्लायंस होते हैं सभी सेपरेटली काम करते हैं। अब हम देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो हीटिंग इफेक्ट में होता है कि जब हम किसी कंडक्टर में से करंट पास करते हैं, ठीक, जब हम किसी कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो वो हॉट हो जाता है, मीन्स हीट हो जाता है, ये कहते हैं उसको, ठीक। तो इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। व्हेन वी पास द करंट थ्रू अ कंडक्टर इट बिकम्स हॉट या इट रेडिएट हीट। सो दिस प्रोसेस नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसके जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हम इसमें दे सकते हैं। यूज्ड इन आयरन मीन्स इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, गीजर, ओवन, ETC। दूसरा हम ये दे सकते हैं इन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर हीटिंग, लाइट और हीटिंग, यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर हीट एंड लाइट। तीसरा यूज्ड इन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट यूज्ड इन फ्यूज। फ्यूज में क्या होता है कि फ्यूज में जैसे ही करंट एक्सिस करंट पास होता है फ्यूज जल जाता है और हमारा जो आगे का अप्लायंस है वो बच जाते हैं, सभी प्रोटेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद ये जो बल्ब होता है उसमें हमारा जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का लगा होता है, क्योंकि टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और जो बल्ब होता है इसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है, क्योंकि इससे ऑक्सीडेशन जल्दी नहीं होता, उसकी एज बढ़ जाती है, उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, बल्ब की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद एक टॉपिक और है, हम उसको देखते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर मीन्स होता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर हम इसको कह सकते हैं रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। इसको लिखते हैं हम P इक्वल टू W/T, या हम इसको कह सकते हैं कि E/T। अब हमें ये पता है कि V इक्वल टू W/Q होता है, तो इससे W इक्वल टू VQ हो गया। और एक और होता है कि I इक्वल टू Q/T, इससे Q इक्वल टू IT हो गया। जब हम इसको W की वैल्यू इस कंडीशन में भरते हैं और जब ये Q की वैल्यू IT जब इस कंडीशन में भरेंगे तो आगे हम देखते हैं क्या होगा। तो अभी मैंने देखा था कि P इक्वल टू W/T, तो इसकी वैल्यू थी VQ/T, और V की वैल्यू थी VIT और अपॉन T था, तो इससे क्या हो जाएगा, T से T कैंसिल, यहाँ P इक्वल टू होगा VI। तो एक फॉर्मूला है ये पावर का, एक फॉर्मूला ये ड्राइव हुआ। दूसरा फॉर्मूले में हम देखेंगे कि P इक्वल टू V इक्वल टू जो होता है IR होता है, ओम्स लॉ के अनुसार IR। तो इस V की जगह हम IR पुट कर देंगे और एक I ये है, तो यहाँ पे हो जाएगा I²R। तो ये सेकंड फॉर्मूला हो गया पावर का। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि I इक्वल टू V/R होता है, तो इसमें I इक्वल टू V/R, इसको भी हम उस पावर वाले फॉर्मूले पुट करेंगे। तो यहाँ P इक्वल टू VI और I की वैल्यू V इंटू V/R,
तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर। तो एक फॉर्मूला पावर का ये हो जाता है।